चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप सभी बच्चे के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है मेरे प्यारे बच्चों। मॉडल पेपर हम 1 तो बता दिए हैं, अगर वो नहीं देखे फिजिक्स का मॉडल पेपर 1 जो है ना हम बता दिए, नहीं देखे उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम लाए हैं मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर सेट नंबर आपका 2। ठीक है, कौन सा सेट? दूसरा नंबर सेट लाए हैं, बहुत ज्यादा खास होगा इस मॉडल सेट में, बहुत ज्यादा खास होगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है, देखिए मॉडल सेट आपका 2 है। तो देखिएगा सुस्पष्ट यहाँ पर देखिए लिखा गया। ठीक है, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपके लिए वीडियो खास होने वाला है, पूरा क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरा जरूर देख के जाएगा, मॉडल सेट 2 है। ठीक है, अदर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पूरा देखिएगा मेरे प्यार चो। शुरू करते हैं गजब और शानदार तरीके से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यार चो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एग्जाम में कुछ आपको 1 से लेकर 35 तक, सॉरी 70 तक क्वेश्चन लेगा, जिसमें से 35 का आपको आंसर देना है। अगर बात करें इस वीडियो में मॉडल पेपर पर सभी क्वेश्चन आधारित रहने वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और अगर आपसे एक जरूरी सूचना, अगर आप भी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं 720191 25 नंबर पे कॉल कीजिए। मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ नोट्स 100% परीक्षा में लड़ने वाला। ठीक है, मात्र 399 में दिया जा रहा है, तो कॉल या मैसेज करके आप अवश्य खरीद लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और पूरा आंसर देखिएगा, पूरा आंसर आप बच्चे कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडल सेट 2 का। कहता है मेरे प्यारे बच्चों कूलम फोर्स इज डैश, मतलब क्या हुआ, कूलम बल आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आंसर देना आप सभी को, कूलम बल आपका जो है ना पूछा जा रहा है क्या है, कूलम फोर्स इज डैश। तो देखेंगे कूलम बल का जब भी बात होगा, ये पहला नंबर चैप्टर का। ठीक है, तो कूलम बल जो होता है मेरे प्यार चो आपका केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होगा। आंसर क्या लगाएंगे एक नंबर में? आंसर क्या होगा, बूथ एंड इलेक्ट्रिक, देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड क्या होगा, ठीक है सॉरी सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका एक नंबर में आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप भी चाहते 400 प्लस नंबर लाना तो वीडियो को पूरा देखिए, काफी इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए। आई ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कहता है अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा होगा, कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश, मतलब क्या हुआ, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कैसा होता है, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा, संरक्षी हो जाएगा। ठीक है, संरक्षी होगा, 2 नंबर में आंसर आप सभी बच्चों को क्या लगाना है, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, संरक्षी होगा। ठीक है, दूसरा में आंसर आप सभी बच्चे क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो देखते चलिए, बहुत सुंदर, 2 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे। ठीक है, कहता है किसी अर्धचालक, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, कहता है किसी अचालक, अर्धचालक नहीं किसी अचालक, ठीक है, पदार्थ के गोले को आवेशित कर देने पर वह आपका विपरीत होता है। बता देना मेरे बच्चों, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आप आवेशित मतलब क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो बताए जरा वो आपका विपरीत होता है, कहां पर विपरीत होगा, 3 नंबर आंसर। तो देखेंगे यहां पर जो ना, देखिए सतह पर भी विपरीत नहीं होगा। ठीक है, सतह के अलावा अंदर भी विपरीत नहीं होगा, इसके अंदर भी। ठीक है, केवल भीतर, यानी कि इसमें भी भीतर विपरीत नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दी, इनमें से किसी में भी आपका जो है ना आवेश देने पर विपरीत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बांटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर में आंसर आपसे बच्चे क्या लगाएंगे मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लगाते चलिए, बहुत ज्यादा खास है, एक भी नहीं छूटेगा, वादा करते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ई बराबर क्या है मेरे प्यारे चो, जीरो वाले, ई बराबर क्या है, जीरो वाले विद्युत विभव क्या है, भी है, इसका वितरण क्या होगा। अब यहां पर जो है ना ध्यान से देखिएगा, ई बराबर जीरो वाले, किसका मतलब है, ई बराबर जीरो वाले विभव भी का दूरी के साथ आपका वितरण क्या होगा। देखेंगे आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारों, भी का जो मान है ना, भी का वैल्यू जो है यहाँ पर, दी वैल्यू ऑफ भी डज नॉट डिपेंड ऑन आर, मतलब क्या हुआ, भी का वैल्यू जो है आपका आर पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर भी आपका वितरण नहीं होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कमाल कर देंगे आप बच्चे परीक्षा में, मेरा वादा है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, डी। अगला क्वेश्चन देगा 5 नंबर। अब देखिए गॉस के नियम अनुसार क्या आता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फार्मूला आपको पता है तो दीजिए आंसर, गॉस के नियम अनुसार क्या होता है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गॉस के नियम अनुसार क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है मेरे प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे क्या होगा, एप्सिलॉन नोट, फाई बराबर क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर में आंसर क्या लगाऊंगा, ऑप्शन नंबर ए। सारा मॉडल सेट 2 का है, बहुत इंपोर्टेंट है, तबाही मचाने वाला है, पूरा क्लास देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव की एक बूंद को आवेशित कर देने पर उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या है। अब देखिए द्रव का, किसका मतलब है, द्रव का जो है ना एक बूंद है, उसको आवेशित कर देने पर उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा, तो देखेंगे उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो ना घट जाती है, क्या होगा मेरे किसमें, द्रव में। ठीक है, सिकुड़ने की
हट जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, बहुत सुंदर, कहता है इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज डैश। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन का आप सभी बच्चों को लगाना है। तो देखिए डिरेक्शन, विद्युत धारिता का मात्रक है किसका, तो विद्युत धारिता का। तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, ये आपका फेराड हो जाएगा। क्या होगा, विद्युत धारिता का मात्रक फेराड हो जाएगा। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। कहता ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जरूर मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कहता है वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका उत्पन्न करता है। कहता है वांडी ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच प्रोडक्टर, सभी बच्चों को लगाना है। कहता है वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा, 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए वांडी ग्राफ का जब भी बात होगा, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट वोल्टेज मतलब क्या होगा, उच्च वोल्टता होगा। 8 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, उच्च वोल्टता मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट वोल्टेज, ठीक है। अगर आप भी पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं मेरे पास, एग्जाम में बहुत ज्यादा भोकाल वाला नंबर लाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 72019125 नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं आप बच्चे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर ध्यान देना है। प्रश्न को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि 100 वोल्ट, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यदि 100 वोल्ट का मेरे प्यारे बच्चों पूछा जरा आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता आपका क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 100 वोल्ट का आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगा, 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 10 पर पावर क्या होगा, -4 फेराड हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुना 10 पावर 4 -4 फेराड, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। चलिए लगाए जरा 10 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ज्यादा खास है, चले लगाएंगे। देखिए सेल का कहता है दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेल बी कैन मेचुरेट बाय, तो देखेंगे आपका विभव मापी के द्वारा, किसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा मेरे प्यार जो क्या आता है, सेल का विद्युत वाहक बल जो है मापा जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप बच्चे, ऑप्शन नंबर डी होगा। लगाते चलिए बहुत ज्यादा खास है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है, 11 नंबर में दीजिएगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत बच्चा गलत लगाएंगे, लेकिन आपको गलत लगाने के लिए नहीं देंगे ना, यहाँ पर जो है ना ओम मीटर हो जाएगा। किसका क्या होगा, ओम मीटर होगा। ओम के बारे में -1, सीएम के बारे में -1, वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ओम मीटर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार 12 नंबर, 1 फेराड बराबर आपका क्या होता है। चलिए बहुत सारे बच्चे देखिए, सभी कमेंट में आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा क्लास देखिए, कमेंट में आंसर दीजिए। कहता है 1 फेराड बराबर क्या होता है, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। 12 नंबर क्वेश्चन, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश, 1 फेराड बराबर क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1 फेराड बराबर जो होता है ना, ये आपका क्या होगा, 96,500 कूलम हो जाएगा। क्या होगा, 96,500 कूलम, ठीक है। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, 96,500 कूलम। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बता जरा 13 नंबर कहता है दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डैश। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, 13 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके परीक्षा में भी जो ना ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए विद्युत परिपथ की शक्ति दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, देखेंगे विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, वी स्क्वायर बटा क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर बटा आर। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे वी स्क्वायर बटा आर। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। कहता है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज डैश। मतलब क्या हुआ, स्वास्थ्य मनुष्य जो है इसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका होता है मेरे प्यार जो आपका 10,000 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 ओम, ठीक है। आपका 14 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, 10,000 ओम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा किलोवाट घंटा KWH, बताइए जरा KWH का मात्रक पे, यानी कि मतलब क्या हुआ, किलोवाट घंटा का मात्रक आपका क्या होगा, 15 नंबर में दीजिएगा। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होगा, सभी बच्चे दीजिए, आंसर काफी इंपोर्टेंट है। चलिए लगाए जरा मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर का आंसर क्या होगा, देखेंगे आपका क्या होगा, एनर्जी का हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ऊर्जा का, ठीक है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है, एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है और समझ करके आंसर भी लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि आई वोल्टेज के बीच कालांतर कोण क्या है, थीटा है, तो वांट ऑफ घटक क्या होगा? जल्दी से जल्दी लगाना है, बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे। प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट में दिया गया धारा आई और वोल्टेज के बीच कालांतर कोण थीटा है, तो वांट ऑफ घटक क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका आई क्या होता है? आई साइन थीटा, याद रखेंगे क्या लगाएंगे? आई साइन थीटा। 16 नंबर में आंसर क्या लगाना? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा, कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? 17 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यारे लाल। देखेंगे कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट चार्ज इज मास, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाएगा इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए द्रव्यमान जो होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। 17 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन देगा प्रकाश तंतु संचरण की घटना आधारित है। 18 नंबर दीजिएगा, प्रकाश तंतु जो है इसके संचरण की घटना आधारित है। जल्दी बताए जरा 18 नंबर में क्या लगाएंगे? चलिए देखेंगे ये जो ना संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। 18 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 19 नंबर, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा आंसर। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में कहता है वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, कहता है तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान जब भी होगा मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर में, तो देखिए घटता है, क्या होगा? घट जाएगा। 19 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन, कहता है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? अब 20 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बता जरा कौन सा ऐसा रंग है मेरे प्यारे बच्चों जिसका तरंगदैर्ध्य जो है ना सबसे कम होता है? तो चलिए 20 में आंसर क्या लगेंगे? देखिए सबसे कम का अगर बात करें तो आपका बैगनी हो जाएगा, याद रखना है क्या होगा? बैगनी। 20 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 21 नंबर, कहता है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? 21 में दीजिएगा किस रंग का तरंगदैर्ध्य, कहता है विच कलर हैज दी, ठीक है। आप देखिएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लगाना है। देखेंगे लाल रंग का, किसका? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। 21 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल 22 नंबर, लेंस की शक्ति का मात्रक आपका होता है। चलिए 22 नंबर में दीजिएगा लेंस की शक्ति, मतलब क्या हुआ? लेंस की शक्ति, कहता है मेरे जो दी यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डैश। देखिए लेंस की शक्ति का मात्रक जो ना 22 नंबर क्या लगेंगे? डायोप्टर हो जाएगा। क्या होगा? डायोप्टर। 22 में आंसर क्या होगा? सी, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 23 नंबर, कहता है मेरे जो समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए क्लियर, ठीक है, वाइन फॉर ए नॉर्मल आई इज डैश, कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए 10 क्लास 10th में आप सुबह चेक कर, देखिए ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा खास है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, देखिए एक आवर्धन क्षमता, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक आवर्धन क्षमता, ग्लास की क्षमता क्या है? 12 डायोप्टर है। आवर्धन क्षमता क्या होगा? ठीक है, चलिए आवर्धक क्षमता और आवर्धन क्षमता में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है, होगा। यानी जो ना आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? दीजिएगा 25 नंबर, एक सरल, देखिएगा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें, सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? 25 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये आपका वास्तविक और बड़ा होगा। 25 में आंसर क्या होगा? सी, वास्तविक और बड़ा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस आपका होता है। 26 में दीजिएगा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, देखिए दूर में अगर बात करें, ध्यान से आपको समझना है, दूर में अगर बात करें मेरे प्यारे लाल, तो दूर में आपका क्या होगा? उत्तल हो जाएगा, और निकट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, निकट में आपका अवतल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आप सभी को, बहुत ज्यादा खास है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है यहाँ पर ध्यान से समझना आप सभी प्यारे लाल को, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 27 नंबर, समझिएगा, कहता है यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में आपका बदलाव क्या होगा? ठीक है, चलिए बताए जरा क्या होगा अशोक बाबू, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे 27 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो है ना आपको पता होगा 1 क्या होगा? √2 हो जाएगा, ठीक है। 27 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है तांबा का कार्यफलन क्या होता है? देखिए कहता है दी वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज डैश,
चलिए 28 नंबर में दीजिएगा, कहता है तांबा का कार्यफलन क्या हो जाएगा। अब बताइए तांबा जो होता है ना, बता जरा उसका कार्यफलन देखेंगे, ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 28 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगा दीजिए, भोकाल कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, 29 नंबर में लगाए, तथा दी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज डैश का बाद में मेरे प्यारा बच्चों जल्दी छापिएगा। आइए देखिए लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए आपको बताए थे ना hc बटा क्या होगा, लेमडा हो जाएगा। क्या लगेंगे, hc बटा लेमडा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बच्चे इसी प्रकार से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी से आग्रह है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। आइए अब ये देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश। क्या कहता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, 30 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। देखिए लेमडा बराबर क्या होता है, h बटा mb होता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लेमडा बराबर h बटे mb। फार्मूला अगर याद है तो फिजिक्स में 70 में 70 ऑब्जेक्टिव सही करेंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो मात्र आप 10% हो सकता है ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। मतलब क्या हुआ, 70 ऑब्जेक्टिव देगा तो मेरे प्यारे 7 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो मैं वादा करता हूं 35 बटा 35 लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फार्मूला पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पढ़िए क्योंकि टाइम बहुत कम है। आइए युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है क्या कहलाएगा, बताइए जरा 31 नंबर। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देगा क्या कहलाएगा, 31 नंबर में आंसर दीजिएगा। देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर जिसे बोला जाता है। 31 में आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, एलसी परिपथ को क्या कहा जाएगा। चलिए आंसर देना आप सभी को, एलसी परिपथ का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, परिपथ का। चलिए परिपथ पोथ परिपथ देखेंगे दौलनी परिपथ, एलसी परिपथ को दौलनी परिपथ कहा जाता है। 32 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 110 वोल्ट। देखिए आपको हम बताए थे प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट बराबर क्या होता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा बराबर क्या होता है, शिखर 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 धारा बटे √2। मतलब यहां पर क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का बात है। देखिएगा 100 √2 लगा सकते हैं यहाँ पर आंसर 100 √2, क्योंकि 100 वोल्ट दिया गया, 110 √2 आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका होता है। कहता है एनर्जी लॉस इन एलसीआर करंट इज डैश। कहता है एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किसमें होगा, 34 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे मेरे प्यारे एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय जो है ना आपका प्रेरक में होगा, किसमें, प्रेरक में हो जाएगा। 34 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए प्रेरक में। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहता है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है उसमें विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की क्रिया क्या कहलाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए 35 में आंसर देगा ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे कॉपर लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉपर लॉस। 35 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कॉपर लॉस। अगला क्वेश्चन कहता है चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित पर आधारित है। 36 नंबर, चोक कुंडली जो है इसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, 36 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे आपका प्रेरण पर हो जाएगा, किस पर हो जाएगा, प्रेरण पर। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत प्रेरण पर आधारित है, आंसर क्या होगा, बी। अब देखिए युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा दे उसे क्या कहेंगे। चलिए 37 नंबर, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देगा क्या कहलाएगा, 37 नंबर में आंसर दीजिएगा। तो देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर का लगा, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देगा अपचाई ट्रांसफार्मर का लगा। ठीक है 37 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिए 38 नंबर क्वेश्चन, कहता है मेरे प्यारे संधारित्र की शक्ति गुणांक लगभग आपका क्या होगा। 38 नंबर, संधारित्र का जो है शक्ति गुणांक कितना होता है, 38 नंबर में आप सभी को लगाना है। देखिए संधारित्र की अगर बात करें शक्ति गुणांक का मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या होगा, 0, यानी कि आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, 0 होता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन आपके बच्चे ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कहता है एवरेज पावर, ठीक है, कम दिखेगा, पूछे मेरे प्याचो कॉन्स, ठीक है, देखेंगे कैपेसिटर, देखिए विद्युत, देखिएगा ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। शुद्ध धारित्र में औसत शक्ति का खपत आपका क्या होता है। देखिए अगर शुद्ध धारित्र है इसमें औसत शक्ति देखेंगे, आपको बताए थे 1/2 CV² होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1/2 CV² लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। 40 नंबर, किसका बात मेरे पास, एलसीआर परिपथ में आपका विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको बताए थे मेरे ओमेगा एल बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा c हो जाएगा। ओमेगा एल बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा c। ठीक है 40 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिबाधा का मात्रक आपका क्या होता है। दी यूनिट ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्याचो इंपिडेंस, प्रतिबाधा पूछे या प्रतिघात, ठीक है, प्रतिघात या प्रतिबाधा, ठीक है,
वाका धाका। तो दोनों में आंसर क्या लगा, प्रतिघात या प्रतिबाधा, आपका ओम लगाना है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। 41 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 42 नंबर। ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है रोकने के लिए। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है परतदार क्यों रखा जाता है। चलिए कमेंट्स कीजिए सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सारे के सारे प्रश्न है। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है ना परतदार क्यों बनाया जाता है। चलिए काफी वायरल क्वेश्चन है, समझ जाइए, अब की बार 400 पार हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार देखेंगे भंवर धारा की कमी को रोकने के लिए। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन में डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लीजिएगा 43 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको समझने वाली बात है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट ऑन ए कंप्लीट, ठीक है, साइकिल ऑफ दी, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। मतलब क्या हुआ, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में, पूरा चक्र ये आपका हुआ यहां से लेकर के यहां तक, पूरा ये आपका पूरा चक्र हुआ। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट पूरे चक्र में मान आपका क्या होता है, तो देखेंगे शून्य हो जाएगा। आधे चक्र में 2i नोट बटा पाए, समझ लेना। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा अभी 44 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के तात्कालिक मान आपका क्या होता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान क्या होगा, 44 नंबर में आंसर दीजिएगा। तो देखिए तात्कालिक मान आई बराबर क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी, 44 में आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 45। आभासी धारा होता है, चलिए वेक्टोरियल करंट का बात पे आभासी धारा। ठीक है, आभासी धारा बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला बोले ना याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल आपको जो ना दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, मैं आपसे वादा करता हूं। पर आभासी धारा, आभासी धारा बराबर होता है शिखर धारा बटे √2, शिखर धारा बटे √2, शिखर धारा बटे √2, शिखर धारा बटे √2, आंसर सी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन दीजिएगा 46। प्रतिघात का मात्रक आपका होता है, बोले ना प्रतिघात पूछे या प्रति बाधा पूछे, ठीक है, तो आपको दोनों में क्या लगाना है, ओम लगाना है। 46 में आंसर क्या लगाना है, ए लगाना है। 47 नंबर क्वेश्चन। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा। 47 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। तप्त तार जो है एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। देखिए तप्त तार एमीटर जो मापेगा प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा मापेगा। 47 में आंसर क्या होगा, सी, मूल औसत वर्ग धारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 48 नंबर क्वेश्चन। कहता है मेरे बच्चों, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। सभी बच्चे बताएंगे ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की क्रिया क्या कहलाएगा। देखिए कॉपर ग्लास कहलाएगा, आपको बता चुके हैं ये भी, ठीक है, कॉपर ग्लास नहीं, लॉस। ठीक है, आई चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज आपका किसके द्वारा किया गया था, 49 में। विद्युत चुंबक है, कहता है मेरे पास फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन वाज पूछन बच्चों, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय, बता जरा 49 नंबर में आंसर क्या लगेंगे। देखेंगे फेराडे ने किया था, कौन किया था, विद्युत चुंबकीय प्रत्यावर्तन की घटना का खोज फेराडे ने किया था, याद रखना है। आंसर क्या होगा 49 में, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है लेंज का नियम पालन करता है, सभी बच्चे को लगाना है 50 नंबर क्वेश्चन। लेंज लॉ, लेंज का नियम पालन करता है, 50 नंबर में क्या लगेंगे। देखिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा, सी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, 51 नंबर में दीजिएगा। डायनमो जो है इसका कार्य सिद्धांत आधारित है। चलिए तो देखेंगे 51 में आंसर क्या लगेगा, डायनमो का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो जो आपका कार्य करता है। 51 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान जो है ना अधिकतर होता है। 52 नंबर दीजिएगा आंसर, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतर होता है। चलिए सभी को लगाना है, आंसर कर देना है भौकाल, और अब की बार कितना पार, 400 पार। आइए सभी बच्चे दीजिएगा, चलिए सभी बच्चे दीजिएगा, चलिए सभी बच्चे लगे तरंग दैर्ध्य के, देखिए कहता है किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए वही हुआ, अधिकतम पूछे या अधिकतर, दोनों सेमी प्रोसेस हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 52 नंबर में आंसर देगा। ठीक है, चलिए रेडियो तरंग हो जाएगा, रेडियो वेव, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखेंगे। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए निर्वात में, कहता है निर्वात में संचित विद्युत चुंबकीय तरंग निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। चलिए कमेंट कीजिए एक बार जल्दी और लगा दीजिए आग, भौकाल कर दीजिए। अब की बार तबाही नहीं, आग लगा करके आना है मेरे प्यारे बच्चों, तिरंगा लहरा करके आना है आप सभी को, और सभी बच्चों को भौकाल करके आना है, ठीक है ना मेरे प्यारे लाल। लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं मेरे प्यारे छात्र, उसी को तबाही कर दीजिए भौकाल, कहते हैं मेरे प्यारे लाल। उसका देखिए निर्वात में संचित ऊर्जा विद्युत चुंबकीय, देखिए 53 नंबर में आंसर क्या होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आपका
ई नोट बराबर के बराबर बी नोट बराबर ओमेगा। क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है, गगन चुम्बी क्वेश्चन। आइए, रेडियो तरंग की आवृत्ति का प्रयास क्या होगा, कमेंट कीजिए एक बार मेरे प्यारे लाल, रेडियो तरंग जो है इसकी आवृत्ति का प्रयास क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, रेडियो तरंग की आवृत्ति का प्रयास क्या होता है 54 नंबर में। देखिए रेडियो तरंग की आवृत्ति का, देखिए 3 गुना 10 पर पावर 18, 3 गुना 10 पावर 18, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। आगे कहता है बहुमूल नागों के पत्थर में पहचान में कौन सहायक होता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुमूल नागों जो है इसके पत्थरों के पहचान में कौन आपका सहायक होता है, 55 नंबर क्वेश्चन। बहुमूल नागा, देखेंगे अल्ट्रावायलेट किरण का आप सभी बच्चे ने नाम सुना होगा, 55 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रावायलेट किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, चलिए बताइए जरा, 56 नंबर में क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए सभी मेरे प्यारे लाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, 56 नंबर क्वेश्चन थे। देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये आपका किसके द्वारा, दोलित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आपके बच्चे। एक त्वरित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, दोलित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, 56 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कहता है मेरे पास, माइक्रो तरंग के विद्युत चुंबक तरंग जिनकी आवृत्ति का प्रयास क्या है। अब देखिए 57 नंबर, माइक्रो तरंग के विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी आवृत्ति का प्रयास क्या है, 57 नंबर में दीजिएगा। देखिए 57 में जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, गीगा हर्ट्ज में हो जाएगा, गीगा हर्ट्ज में आंसर क्या होगा, सी, गीगा हर्ट्ज। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण आपका क्या है, 58 नंबर में दीजिएगा। दूर संचार का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, दूर संचार के, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, दूर संचार के लिए आपका माइक्रो तरंग हो जाएगा, ठीक है। 58 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है 1/2, आप देखिए ये तो बहुत ज्यादा मेरे तरफ से हौला क्वेश्चन है। कहता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या होता है। कहता है मेरे बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए आपका जो होता है ना b2 बटे क्या होगा, 2 म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, b2 बटे 2 म्यू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 60 नंबर। मान लीजिए आपका छड़ है, बता जरा इसका विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। चलिए देखेंगे, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है ना BLV होता है, आप सभी को पता होना चाहिए BLV। आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करेगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है ना AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, आप सभी को पता होना चाहिए। 61 नंबर में का आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, क्या प्रेरित धारा, ध्यान समझना है, कहता है क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध निर्भर कर सकते हैं क्या, बताइए जरा। क्या प्रेरित धारा मेरे प्यारे लाल, ठीक है, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली प्रतिरोध पर निर्भर कर सकता है, चलिए बताइए जरा। 62 नंबर, तो देखिए बिल्कुल कर सकता है, कोई राय दुआई वाली बात नहीं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल करेगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का SI इकाई क्या होगा, 63 नंबर में दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का SI इकाई 63 नंबर में क्या लगाएंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई का जब भी बात होगा तो आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा। क्या लगेंगे मेरे प्यारे लाल, वेबर, ठीक है। 63 में आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64, समान संकेत में व्यक्त निम्नलिखित संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए गलत सूत्र क्या होगा। देखिए गलत सूत्र का बात रहे, गलत फार्मूला बताने के लिए बोला जा रहा है। देखिए लैम्ब्डा बराबर जो होता है √2 m3v/h, आंसर डी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चे से आग्रह है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश फोटोन, ठीक है, की ऊर्जा क्या है, की ऊर्जा क्या है। चलिए देखेंगे प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, HV हो जाएगा। 65 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, HV। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, यदि DA क्षेत्र सदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B, DT वेक्टर A चुंबक फ्लक्स क्या होगा। अब देखिए यहां पर जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 आपका होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। 66 में आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई क्या है, चलिए 67 नंबर में दीजिएगा।
आपको बता चुके हैं ऊपर में भी, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स से इकाई क्या होता है, वेबर होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 67 में आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे लाल, एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम मान आपका क्या होगा। एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान होता है, कहता है एलसीआर परिपथ में धारा का महत्तम मान, देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/LC। आंसर क्या होगा 68 में, आंसर भी होगा। लगाते चलिए, बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन, सारे के सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आइए, कहता है प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव का मुख्यतः आपका क्या है। प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका उष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट आपका क्या होगा, जूल उष्मन हो जाएगा, याद रखेंगे। 60 नंबर में 69 में आंसर ऑप्शन नंबर होगा, जूल उष्मन। कहता है संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है, 70 नंबर में दीजिएगा। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग कितना होगा, 70 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आपका। संधारित्र का शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 70 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। काफी महत्वपूर्ण है। और मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर सेट नंबर 2 का 70 क्वेश्चन आपको हम बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, अपने 5 दोस्त में प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, खा लीजिए कसम, ठीक है, जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना, 400 प्लस नंबर लाना, 72 091 25 280, मात्र आप खरीद सकते हैं नोट्स 399 रुपया में, 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी, ठीक है। तो कॉल मैसेज आप करिए, इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, रात के 8 बजे, सभी ध्यान सुनिएगा, रात के 8 बजे हम लाइव आ रहे हैं फिर से केमिस्ट्री का क्लास लेकर के, जरूर जुड़िएगा। और हाँ, मॉडल पेपर 1 नहीं देखें फिजिक्स का तो देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए, आज की क्लास में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम, थैंक यू। मिलते हैं रात के 8 बजे, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।